नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं उस जड़ी बूटी से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ जो शुगर में बहुत ही लाजवाब है और शुगर को जड़ से बिल्कुल ख़त्म करने में भी सक्षम है। यानी कि अगर आप इसका दिन में 1 या 2 बार प्रयोग करते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर है उस चीज़ को कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ आपका खान पान का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है। और जो जड़ी बूटी है उसके जो फूल होते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं, उसके जो फल होते हैं वो भी हल्के पीले रंग के होते हैं, उसकी जो लकड़ी होती है वो भी पीले रंग की होती है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो भी पीले रंग की होती है। और दोस्तों, मैं आपको उसका ये दिखाता हूँ। ये देखिए, नज़दीक से दिखाता हूँ मैं आपको, कोशिश करूँगा आपको बढ़िया से दिखे। ये अभी जैसे इसके ऊपर फूल आए हैं और बकरियाँ जो है, जैसे हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, ये उनका पसंदीदा ये भोजन है, यानी कि पौधा है। और जब इसके ऊपर इस तरह से पीले फूल आते हैं तो ये पूरे का पूरा जो इसका झाड़ होता है वो बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कुदरती गुण हैं, बहुत सारे ये चीज़ों में, बीमारियों में ये इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के लीवर फंक्शन से लेकर के टाइफाइड या जो भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका, या शुगर में तो है ही है इसका, लेकिन दूसरी और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम जो है वो है दारू हल्दी। और अभी मैं आपको जो इसकी जड़ होती है वो भी दिखाने जा रहा हूँ। तो ये इसकी जो जड़ है ये हमने काटी है, ये बिल्कुल पीली होती है। अगर इस जड़ी बूटी को आप जैसे अगर इसके छोटे छोटे पीस करके या मोटा मोटा पाउडर कर दें, अगर आप दूसरे पेड़ की जड़ों को लेते हैं और थोड़ी सी इसको मिला देते हैं तो वो भी पीली हो जाती हैं। दोस्तों, बाज़ार में, मार्केट में सिर्फ 2 प्रकार की आपको दारू हल्दी मिलेगी। एक तो नंबर 1, जैसे मैंने बताया कि जो रंग चढ़ा हुआ होता है दूसरी जड़ों के ऊपर, वो तो बिल्कुल डुप्लीकेट होती है। लेकिन जैसे ये मैंने आपको ये पौधा बताया, मैं थोड़ा सा टुकड़ा ये तोड़ के लाया था, तो जैसे इसको हम खुरचते हैं, ये खैर इसके ऊपर पीलापन नहीं है, लेकिन ये पतली सी टहनी लाया मैं। लेकिन अगर अंगूठे बराबर या अंगूठी बराबर ये इसका टहनी लाता, तो अगर इसको बाहर की चमड़ी को छीलते हैं तो अंदर से बिल्कुल पीले रंग की होती है। तो बहुत सारे अब ऐसा हो गया है कि जो इसकी पीली लकड़ी है, जो उसके झाड़ की लकड़ी है, उसको काट कूट करके ये मार्केट में आती है, क्योंकि काम वो भी करेगी लेकिन वो 1 गुना करेगी और ये 100 गुना करेगी। ये असली जड़ है इसकी। तो दोस्तों, इसका लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और दूसरा, मैं आपको ये गिलोय की डंडी दिखा रहा हूँ। आप लोग भली भांति इस चीज़ से परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं। कोरोना काल में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ था, क्योंकि ये बहुत सारी जो हमारी जो बीमारियां हैं इसको जड़ से ख़त्म करने में ये सक्षम है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हमारे जितना भी नर्वस सिस्टम है उसको ताकत देती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बुखार में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। यानी कि ऐसी शायद बहुत कम औषधियाँ हैं जिनके अंदर गिलोय का प्रयोग नहीं होता हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि किसी में इसका जो पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी में इसकी जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, किसी इसका औषधि में इसका रस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोग करने का जो तरीका होता है इसके अंदर, या जैसे
जिस दवाई की डिमांड होती है, मतलब उसके अंदर जो चाहिए होता है, वो उसी हिसाब से डलती है। तो दोस्तों, मैं सभी माता बहनों भाइयों से अब निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को कृपया कृपया करके पूरा देखें, और बहुत सारा लॉजिक है इसकी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले चलता हूँ दोस्तों, अभी हाल ही में मेरा एक इंडिया न्यूज़ 24 के ऊपर इंटरव्यू हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि पिछले दिनों कुछ मैंने 1-1.5 महीना पहले शायद एक तकिए के ऊपर वीडियो डाला था। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन आपकी ये सारी मतलब वाली चीज़ें हैं। तो तकिए वाला जो वीडियो मैंने डाला था, तो वो एक हमारे चीफ एडिटर हैं मुंबई से, तो उन्होंने जब तकिए का देखा कि ये कोई नया ही बसूसा उठ गया है कि ये क्या है, कि तकिए से शुगर कैसे ठीक हो सकती है, उन्होंने ये जब वीडियो देखा और उन्होंने अपने ऊपर उसको जब 5-7 बार किया, तो उनको शुगर में बहुत ज़्यादा लैक्स हुआ, क्योंकि वो खुद शुगर पेशेंट थे। और उनके एक दोस्त थे जिनका नाम दीनानाथ है। उनकी एज, उन्होंने कल रात में ही मेरे से उनसे बात हुई, 58 यानी कि 58 साल उनकी उम्र है। तो वो क्या होता था उनको कि रात को मतलब अनजानेपन में ही पेशाब होता रहता था, और उनको डायपर लगा के सोना पड़ता था। और जब उनको इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस जो वीडियो था मैंने डाला हुआ, उसको शेयर किया उनको, और उन्होंने करना शुरू कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि 15 दिनों के अंदर अंदर उनको रात में कोई पेशाब नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उनका जो सेंस है वो पूरी है कि मुझे बाथरूम आ रहा है, लेकिन रात को कोई पेशाब उनको नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये मेरी अपनी पर्सनल चीज़ें खोजी हुई हैं, ये हमने कहीं से नहीं पढ़ा है, इसको हमने एक अध्ययन किया है, शोध की है, और उसी के आधार पर हम वीडियो बनाते हैं। हमारा किसी के जैसे नकल मारते हैं, नकलची बंदर की तरह हम किसी की नकल नहीं मारते हैं दोस्तों। हमारा तजुर्बा है, हमारा एक्सपीरियंस है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप शुगर का इलाज करते हैं, हमारा जवाब होता है हाँ। तो ये एक और बात होती है कि मुझे शुगर है, मैं क्या करूं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर दिया है। अब कुछ एक लोग जो हैं प्रश्न करते हैं कि गारंटी है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर दवाई 50% काम करती है, तो 50% आपकी तरफ से भी आपके दैनिक जीवन, दैनिक जो दिनचर्या है, खान पान है, उसके ऊपर भी बात निर्भर होती है। ये मैं साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कह देना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न हो जाता है कि शुगर जाती नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शुगर जाती है और गई है। इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर बहुत पुरानी शुगर है, चाहे वो टाइप 1 है, चाहे वो टाइप 2 है, जैसे टाइप 2 वालों की जो शुगर है, जैसे किसी की 70-80 साल उम्र हो गई है, उनके बारे में तो कह नहीं सकता कि उनकी शुगर ठीक हो जाए, लेकिन कुछ एक ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं कि जिनकी शुगर जो है वो ख़त्म हुई है। तो दोस्तों, ये जो था मेरा तजर्बा, जो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ, कुछ लोग अमल करते हैं इसके ऊपर, उनको फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, तो इसका हम क्या करते हैं, इसकी जो दवाई है वो कैसे तैयार करते हैं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसको हम पहले मतलब बारीक, जितना एक मोटा चूरा होता है उसके चूरा कर लेते हैं। और मान लिया हमारे पास ये गिलोय का एक्सट्रैक्ट जो है, अगर हमारे पास 1 क्विंटल गिलोय है, 1 क्विंटल गिलोय को हम जब इसको कूटते हैं, कूटने के बाद इसको कढ़ाई में जब बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसका जो भी गुदा है इसको हम बाहर फेंक देते हैं, और पानी जो है उसका बचा हुआ उसको छान लेते हैं। छानने के बाद इसको हम कढ़ाई में फिर गर्म करना शुरू कर देते हैं, और गर्म करने के उपरांत उसको हम जैसे एक अफीम फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि
लुगदी टाइप बन जाती है, लेकिन लुगदी से थोड़ा गाढ़ा बनता है ये, और फिर ये थोड़ा हार्ड हो जाता है और बहुत दिनों तक रखने से ये फिर और भी सख्त हो जाता है। और इस दारू हल्दी का हम, अगर हमारे पास 1 क्विंटल गिलोय है तो उसके अंदर हम कम से कम इसको 2 किलो, इसका जो 2 किलो हमारे पास मान लिया दारू हल्दी है, तो उसको हम कूट करके उसका रस अलग से बॉयल करके, इसको जो चूरा है बॉयल करके, फिर उसको छान करके और फिर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें जो है शुगर के लिए मानी हुई दवाई है। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ डंके की चोट पर कि अगर कोई परहेज़ करता है और परहेज़ से रहता है, तो अगर इस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर शुगर चली जाती है। इसके साथ कुछ एक एक्सरसाइज भी होती है जो मैंने तकिए वाला बताया, या कुछ और चीज़ें जो हम बताते रहते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, आप इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बिगड़ा है उसकी वजह से आपका पैनक्रियाज भी डिस्टर्ब हो गया है, वो इंसुलिन बराबर मात्रा में नहीं छोड़ रहा है कि आपका जो शुगर है वो ठीक लेवल में रहे। दोस्तों शुगर को ख़त्म नहीं करना है, यानी कि शुगर का लेवल जो है वो बॉडी से लेवल में रहना चाहिए। अगर डाउन हो गई तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट हो, उसमें ताकत आए और वो इतना इंसुलिन सिक्रीट करे जो हमारा भोजन है वो अच्छी तरह पचे, और जितना हमारा बॉडी में शुगर लेवल चाहिए वो उतना बराबर मात्रा में रहे। तो दोस्तों अगर इस तरह से इसका इस्तेमाल करता है, दोस्तों जो कुछ नुस्खे होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे इसको तैयार करना है। अब मैंने तो ऐसा नहीं चाहा कि आप इसको मत बनाइए, मैंने बनाने की विधि बताई, लेकिन अगर हम दवाई देते भी हैं दोस्तों, ये मेरा पेशा भी है, मेरा रोज़गार भी है, मेरा घर परिवार भी इससे चलता है। जो लोग इसको नहीं बना पाते या जो शहरों में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, हमारी जो मेडिसिन है वो हमसे लेते हैं, या जो नहीं बना पाएंगे या नहीं बनाते या सीधी डायरेक्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन हमारा ये मोटो बिल्कुल नहीं है कि आप हमसे ये दवाई लें। अगर आप खुद भी बना सकते हैं तो खुद बनाइए, मैंने तरीका आपको बता दिया, क्वांटिटी आपको पूरी बता दी, आप तैयार कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये नहीं है कि आप मुझसे ही लें, आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों ये बारीकियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी। तो दोस्तों आगे भी मेरे शुगर के ऊपर वीडियो चलते रहेंगे। बहुत सारे नुस्खे होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं जो मेरा आज तक का तजर्बा है, या कितने पेशेंटों के ऊपर मैं ऐसा तजर्बे कर चुका हूँ या अपने ऊपर तजर्बे कर चुका हूँ, मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।